भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी कक्षा बीएससी बीएड तृतीय वर्ष प्रकरण व्याख्यान विधि। मैं मनीषा श्रीवास्तव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है व्याख्यान विधि क्या है, व्याख्यान विधि का परिचय। व्याख्यान विधि एक पारंपरिक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक जानकारी को विद्यार्थियों तक एक तरफा तरीके से पहुंचाते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण बिंदुओं और विचारों के बारे में बताते हैं। व्याख्यान विधि सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली मानी जाती है। व्याख्यान विधि का अर्थ है व्याख्यान ज्ञान, तथ्य, सिद्धांत आदि की व्याख्या है जो शिक्षक छात्रों को देना चाहता है। जिस समय शिक्षक ज्ञान आदि देना चाहता है तो उसका अनुमान होता है कि छात्र के पास आवश्यक पृष्ठभूमि एवं योग्यता है जिससे वह व्याख्यान को समझ सकेगा। कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि व्याख्यान आवश्यक समन्वय स्थापित करने का एक संक्षिप्त एवं प्रभावी साधन है। अब हम देखेंगे व्याख्यान की विशेषताएं। व्याख्यान की विशेषताएं क्या है? व्याख्यान शिक्षक की व्याख्यान जो हमारा मेथड है इसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहला है कि व्याख्यान शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है। मेन कौन है? मेन रोल जो है वो टीचर का ही होता है। स्टूडेंट तो केवल एक जो है श्रोता बन करके सुनते हैं। व्याख्यान विधि जो है उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। शैक्षिक सामग्री का व्यवस्थित रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। एक तरफा संवाद यानी टीचर टू स्टूडेंट, टीचर से जो भी कुछ बोलता है उसे स्टूडेंट जो है सुनते हैं, तो टीचर टू स्टूडेंट होता है किसमें? लेक्चर मेथड में। विद्यार्थियों को बड़ी मात्रा में जानकारी एक साथ मिलती है। यह विधि जो है छोटी कक्षाओं में छात्रों के लिए अनुचित है तथा अमनोवैज्ञानिक है। इसमें छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने की रुचि जागृत नहीं होती। छात्रों की मानसिक शक्ति में किसी प्रकार का विकास नहीं होता है। इस प्रकार के प्रदत्त ज्ञान जो है इसमें इस प्रकार से शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त तथा आकर्षक है। इसके द्वारा कम समय में अधिक सूचनाएं दी जाती हैं। अधिक समय में छात्र सुनकर इसको नोट कर सकते हैं।
कोई भी सब्जेक्ट है या विषय का तार्किक क्रम सदैव बना रहता है। यह शिक्षक तथा छात्र दोनों को विषय के अध्ययन की प्रगति को संतुष्टि प्रदान करती है। शिक्षक विचारधारा के प्रभाव में बहुत सी नई नई बातें बता देते हैं। इस विधि के प्रयोग से अध्यापक को शिक्षण कार्य में बहुत सुविधा मिलती है। एक ही समय में छात्रों के बड़े समूह का शिक्षण किया जाता है। शिक्षक सदैव सक्रिय रहता है। अब हम देखेंगे व्याख्यान विधि के प्रकार। व्याख्यान विधि के निम्न प्रकार हैं। व्याख्यान विधि जो है 3 प्रकार की होती है। मौलिक व्याख्यान, संवादी व्याख्यान और तीसरा है मुद्रित व्याख्यान। मौलिक व्याख्यान एक्सपोजिटरी लेक्चर, जिसमें जानकारी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संवादी व्याख्यान इंटरैक्टिव लेक्चर, चर्चा और प्रश्नोत्तर के माध्यम से। मुद्रित व्याख्यान प्रिंटेड लेक्चर, नोट्स और किताबों से आधारित जो भी बच्चों को ज्ञान दिया जाता है वो प्रिंटेड लेक्चर होता है। अब हम देखेंगे व्याख्यान विधि के लाभ क्या है। तो व्याख्यान विधि का सबसे मेन लाभ ये है कि यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। इसमें समय की बचत होती है, स्पष्टता है इस विधि में और नियंत्रण रहता है। समय की बचत, शिक्षक जल्दी से कई विद्यार्थियों को जानकारी दे सकते हैं। स्पष्टता, विषय के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। इसके द्वारा कम समय में अधिक सूचनाएं दी जा सकती हैं। अधिक समय में छात्र सुनकर इसको नोट भी कर सकते हैं। विषय का तार्किक क्रम सदैव बना रहता है इसमें। शिक्षक तथा छात्र दोनों को विषय के अध्ययन की प्रगति को संतुष्टि प्रदान करती है। नियंत्रण, शिक्षक कक्षा पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। अब हम देखेंगे व्याख्यान विधि की हानि। व्याख्यान विधि की हानि, फर्स्ट है निष्क्रियता। विद्यार्थी केवल सुनते हैं, सवाल नहीं पूछते। लेक्चर मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर बोल रहा है उसको ध्यान से सुनते रहते हैं और जहाँ उनका मन हट गया तो फिर सुनना भी बंद कर देते हैं। तो विद्यार्थी में जो है निष्क्रियता आ जाती है। विद्यार्थी केवल सुनते हैं और सवाल नहीं पूछते। दूसरा, ध्यान की कमी। लंबे समय तक एक ही तरह की जानकारी देने से ध्यान भटक सकता है। ठीक है, जब ज़्यादा टीचर बोलते ही रहेगा तो स्टूडेंट भी कई बार बोर हो जाते हैं तो उनका ध्यान भटक जाता है। सवालों का अभाव, विद्यार्थियों को अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने का मौका कम मिलता है। कुछ बातों की सूचनाएं प्राप्त कर लेना अध्ययन नहीं है। छात्र निष्क्रिय रहते हैं। छोटी कक्षाओं में यह विधि अनुचित है। इससे छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने की रुचि जागृत नहीं होती। छात्रों की मानसिक शक्ति में किसी प्रकार का विकास भी नहीं होता है। लेक्चर मेथड के द्वारा किसी भी प्रकार का मानसिक विकास नहीं होता। इस प्रकार से प्रदत्त ज्ञान अस्थायी होता है।
व्याख्यान की सभी बातों को शीघ्रतापूर्वक लिखना छात्रों के लिए कठिन होता है। व्याख्यान विधि में छात्रों की श्रवणेंद्रियों के अतिरिक्त अन्य ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग नहीं हो पाता। नेक्स्ट है प्रभावी व्याख्यान विधि के लिए सर्वोत्तम अभ्यास। क्या करना चाहिए इसके लिए हमें कि हमारा व्याख्यान जो है वो सर्वोत्तम बने। स्पष्टता और संक्षिप्तता, जानकारी को सटीक और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करें। दूसरा, संवाद, विद्यार्थियों में सवाल पूछने और उत्तर देने के लिए उनको अवसर दिया जाए। ज्ञान स्थानांतरण के लिए व्याख्यान विधि उपयोगी होती है। इस विधि में कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान का हम स्थानांतरण कर सकते हैं। यह विधि बड़े समूह के लिए भी उपयोगी है। शिक्षण सामग्री के प्रचुर उपयोग से व्याख्यान विधि द्वारा बोध विकसित करना संभव है। जब छात्र पाठ्य पुस्तक पढ़ने में असमर्थ हो, उस समय व्याख्यान विधि उपयोगी होती है। तो इसको हमें क्या करना होगा? व्याख्यान विधि को आकर्षक बनाना होगा। आकर्षक बनाने के लिए हमें व्याख्यान विधि में दृष्टांत, चित्र या उदाहरणों का उपयोग करना होगा, जिससे हमारा लेक्चर मेथड जो है वो प्रभावी हो, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और उसको जो सीख कर जो ज्ञान प्राप्त करें वो ज्ञान उनका स्थायी हो सके। तो इस तरह से ये हमारी व्याख्यान विधि जो है ये उपयोगी है, लेकिन ये उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। अब हम देखेंगे कि इस विधि के निष्कर्ष क्या हैं। व्याख्यान विधि एक प्रभावी शिक्षण विधि हो सकती है यदि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। यह छात्रों को जानकारी प्रदान करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें सहभागिता और छात्रों की सक्रियता भी जरूरी है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।